हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री और बुक थी न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो चैप्टर 5, 6, 7 के वीडियोज़ मैंने बना दिए थे। अब मैं आपके सामने चैप्टर 4 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहला हेडिंग लेते हैं आपके चैप्टर का, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। यानी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। आपने सभी पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में कि पहले मनुष्य जंगल में रहता था, वन में रहता था, शिकार करके कच्चा मांस खाता था। फिर जब आग का आविष्कार हुआ, मानव ने आग को समझा, तो उसी आग जला करके और वो मांस को भून करके खाने लगा। पहले पहिया नहीं था तो पहिए का आविष्कार हुआ, तो फिर मानव ने, इंसान ने लकड़ी की गाड़ियाँ बनाई। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे सीखते सीखते सभ्यता का विस्तार होता गया और सभ्यता का विकास होता गया। वंस द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग, जब प्राचीन मानव ने, शुरुआती इंसानों ने, ठीक है, कल्टिवेटिंग का मतलब आप जानते ही हैं, खेती करना, पैदावार करना, उपजाना। जब पहले के मानवों ने, कई हजार साल पहले जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने जब कल्टिवेटिंग करना स्टार्ट किया, यानी खेती करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ग्रोइंग मोर क्रॉप दैन देयर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करने लगे कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा अनाज क्या करने लगे, उपजाने लगे। जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उससे कहीं अधिक अनाज वो उगाने लगे। दिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस वॉज नोन एज सरप्लस। और जब अपने उपयोग करने के बाद से जो अनाज बच जाता था उसको क्या कहते थे, वो सरप्लस कहा करते थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप नतीजा क्या हुआ, सम पीपल चूज टू फॉलो प्रोफेशंस अदर दैन एग्रीकल्चर। तो कुछ लोगों ने खेती किसानी करने के अलावा और भी काम धंधा ढूंढा, सच एज प्रॉपर्टी मेकिंग, पॉटरी मेकिंग। कुछ लोगों ने बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, मेटल क्राफ्ट्समैनशिप, कुछ लोगों ने धातुओं के सामान बनाने लगे, जैसे लोहे के, सोने के, चांदी के, तांबे के, इसके सामान वो बनाने लगे। एंड ट्रेडिंग, और कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। उस जमाने में भी बिजनेस करना शुरू कर दिया। चीज़ों को खरीदा बेचा जाएगा तो उसे बिजनेस ही कहा जाएगा। विद द इमरजेंस ऑफ न्यू स्किल्स, इस प्रकार जब ये मानवों ने खेती किसानी छोड़ करके अन्न उपजाने के अलावा, ठीक है, जब उन्होंने मेटल क्राफ्टमैनशिप इस्तेमाल कर लिया, बर्तन वगैरह बनाने लगे, बिजनेस वगैरह करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे, व्यापार करने लगे, तो उनके अंदर नए नए स्किल्स डेवलप हुए। स्किल का मतलब काम करने की क्षमता या योग्यता, कौशल जिसे कहते हैं, एंड न्यू प्रोफेशंस। और इस प्रकार से नए नए काम धंधों का उदय हुआ। सम ऑफ दीज विलेजेस ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू टाउन्स। और जब कई प्रकार के काम धंधों का उदय हो गया, इन एक से ज़्यादा जब काम होने लगे, तो धीरे धीरे ये जो गांव थे वो किस में बदल गए, टाउन्स में बदल गए, शहरों में बदल गए, कस्बों में बदल गए। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स विद द अदर टाउन्स। और उगाने के बाद से जो उनके पास ज़्यादा जो भी चीज़ बचती थी, फिर वो मार्केट में ले जाते थे, बाजार में ले जाते थे, और बची हुई चीज़ों को वो बेच देते थे, और उसके बदले जो उनके पास नहीं होता था उसे वो खरीद लेते थे। इमर्ज द ट्रेडिंग सिस्टम, और इस प्रकार व्यापार या बिजनेस की शुरुआत भी हो गई। द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। और गांवों से शहरों का बनना, टाउन का बनना, और जब बनने लगे तो एक संस्कृति डेवलप होने लगी, ठीक है, एक तरीका डेवलप होने लगा रहने का, और उसी तरीके से सभ्यता की या सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो इसी प्रकार की एक सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हिंदी में हम कहते हैं। वन सच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम उत्तर के तरफ एक सभ्यता डेवलप हुई, जिसको क्या कहा गया, 4700 ईयर्स एगो। और आज से
आज से लगभग 4700 साल पहले, यानी 4700 ईयर्स पहले ये सभ्यता हुई। इट इज़ नोन एज, आपके बुक में ब्रैकेट में दिया है 2700 से 2500 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2700 से लेकर 2500 साल तक पहले, या आज से अगर जोड़ा जाए तो 4700 साल पहले ये सभ्यता थी। इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैली मतलब घाटी होता है, नदी के किनारे का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको घाटी कहा जाता है। इंडस का मतलब सिंधु होता है। तो चूंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई थी, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ 3 अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कह रहा सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बराबर उसी के समय या उसके आसपास 2-3 और सभ्यताएं थीं। सबसे पहले सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामियन सभ्यता। मेसोपोटामियन सभ्यता कहाँ थी, तो आज जो आपका इराक है, कभी किसी ज़माने में उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो वहाँ पे एक सभ्यता डेवलप हुई, लोगों ने वहाँ रहने का, खाने का, पीने का एक नया तरीका खोजा। वहाँ भी पहले लोग बंजारा टाइप रहते थे, घुमंतू टाइप थे, जानवर लेके यहाँ वहाँ घूमते थे, चारागाह में जानवर चरते थे, वो शिकार करके खाते थे, जमा कर लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, खेती करने शुरुआत की, फसलें उगानी शुरुआत की। धीरे धीरे गांव से शहर बनने लगे, लोग व्यापार वगैरह करने लगे, चीज़ें बेचने लगे, खरीदने लगे। तो वहाँ भी सभ्यता डेवलप हुई। सुमेरियन ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रात एंड टिग्रिस रिवर। कह रहा है कि मेसोपोटामिया कहिए या सुमेरियन सभ्यता कहिए, दोनों एक बात एक ही है। तो टिग्रिस नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई। इजिप्टियन इन नाइल रिवर, और नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता डेवलप हुई। एंड चाइनीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर वांगो, और वांगहो नदी के किनारे चीनी सभ्यता डेवलप हुई। ये विश्व की प्राचीन सबसे 3 सभ्यताएं हैं। यानी अगर जीवन स्टार्ट हुआ, गांव बनने, गांव से शहर बने, लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों ने जानवर पालने स्टार्ट किए, तो इन्हीं 3 जगहों पे सबसे पहले ये सारे काम हुए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले खेती कहाँ स्टार्ट किया गया, लोगों ने पहिए कहाँ सबसे पहले बनाए और गाड़ियाँ कहाँ बनाई, खेती करने कब स्टार्ट किया, बर्तन कब बनाने लगे, बाजार में सामान बेचने लगे। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई, ये जो 3 नाम लिए जाते हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, चाइनीज़ और सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं सबसे पहले बस्तियाँ बसने शुरू हुई और यहीं सबसे पहले जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में विचार हुआ। दिस सिविलाइजेशन आर कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये सभ्यताएं ब्रॉन्ज एज की सभ्यताएं कही जाती हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं, क्योंकि इस समय तक जो है कि ब्रॉन्ज जो मेटल है उसको लोग बनाने की कला लोगों ने ढूंढ ली थी, और उस जमाने में ब्रॉन्ज जो है कि ब्रॉन्ज की जो धातु है वो इस्तेमाल किया जाता था, काफ़ी सारे चीज़ों में उसको इस्तेमाल किया जाता था। मेकिंग ब्रॉन्ज आइटम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यूरिंग दिस एज। और ब्रॉन्ज धातु से बने हुए सामान लोग यूज करते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सभ्यता इसे यहाँ पे कहा जाता है। अब आते हैं अगले हेडिंग पे जो लिखा हुआ है आपका, द फर्स्ट सिटीज, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक दूसरे नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 एट हड़प्पा। क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला शहर जो मिला था खुदाई में 1921 में, जब रेलवे का काम चल रहा था और रेलवे की पटरी बनाने के लिए ईंटें बिछाने का काम चल रहा था, तो कुछ मजदूरों ने गड्ढा खोदने का प्रयास किया, तो वहाँ पे उनको कुछ चीज़ मिली। जो चीज़ मिली तो चीज़ बहुत पुरानी थी। तो धीरे धीरे जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आए, पुरातत्व विभाग के लोग आए, उन्होंने जब अंदर खोदना स्टार्ट किया तो उनको लगा कि ये पूरा शहर ही ये अंदर ये दबा हुआ था, ठीक है। तो उस स्थान को हड़प्पा कहा गया।
a town in the Montgomery district of Pakistan. और वर्तमान समय में वो इलाका कहाँ पड़ेगा? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ेगा. Excavations were carried out at the site during this time. और जब ये चीज़ें पता चली तो खुदाई का काम वहाँ से स्टार्ट हो गया. खोद खोद के मिट्टी वहाँ से हटाई जाने लगी. तो जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे चीज़ें साफ होती गईं और एक पूरा शहर ही दिखाई देने लगा. In 1922, similar excavation began at मोहनजोदड़ो in सिंध. और इसी प्रकार की कुछ खुदाई जो है कि सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदारो नामक स्थान पे भी किया गया. ये भी पाकिस्तान में ही है. These excavations revealed characteristics similar to the findings at हड़प्पा. और सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे जो खुदाइयाँ हुई उनमें जो चीज़ें मिली वो बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल एक ही जैसी थी जैसे हड़प्पा में चीज़ें मिली थी. These two cities of Indus Valley civilization are 483 किलोमीटर apart and are linked through the river Indus. ये हड़प्पा सभ्यता के जो दोनों प्रमुख शहर थे इनकी आपस में दूरी 483 किलोमीटर थी, लेकिन ये दोनों शहर इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे. तो इनके बीच लिंक कौन था, जुड़ाव क्या था? सिंधु नदी. ठीक है, सिंधु नदी दोनों के बीच में कॉमन थी. एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, अभी सेटिंग को देख लेते हैं. एक्सकेवेशन हैव रिवील्ड दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर अ वेरी वाइड एरिया. उसके बाद से धीरे धीरे जब अन्य स्थानों पर भी खुदाई की गई तो ये पता चला कि केवल पाकिस्तान के सिंध प्रांत या मोंटगोमरी जिले में ही ये सभ्यता नहीं है. इसके शहर, इसके गांव जो है ये यही नहीं है. इट कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान. तो जब और जगह खुदाई की गई तो पता चला कि पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे बलूचिस्तान में, आज का जो पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, उसमें इन इंडिया और कुछ भारत के भी कुछ हिस्से थे. आज के मैप में आप जब देखेंगे भारत के भी कुछ हिस्से थे जो इस सभ्यता के अंतर्गत आते थे. तो उस जमाने में तो पाकिस्तान बना नहीं था, देश हमारा बटा नहीं था, पूरा अखंड भारत था. अफगानिस्तान से लेकर के और बंगाल तक भारत एक था. और यहाँ पे नीचे मैप दिया हुआ है, आप मैप भी देख सकते हैं. देखिए ये जो थोड़ा सा पिंक, हल्का सा पिंक कलर में जो दिखा रहा है आपको, वही वो पूरा एरिया किसके अंतर्गत आता है? तो हड़प्पन सभ्यता के अंतर्गत आता है. रोपड़ हो गया, हड़प्पा हो गया, जलालपुर हो गया, मेगार्थ हो गया, मोहनजोदारो हो गया, बालकोट हो गया, कोट दीजी हो गया, ठीक है, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सौराष्ट्र हो गया. ये देखिए ये प्रेजेंट टाइम इंडिया का मैप है. तो आप देख सकते हैं कि पूरा गुजरात, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और ये कश्मीर तक, कश्मीर के पंजाब तक ये आपका आता है. ठीक है, और दिल्ली हो गया आपका. ठीक है, ये पूरा आपका जो लाइट पिंक में जो एरिया आपका दिखा रहा है ये उस जमाने में यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी. ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेज पे और आगे चीज़ों को देखते हैं. और ये जो सभ्यता थी वो जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक थी. कवर्स द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब राज्य को कवर करती थी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, और साउथ में महाराष्ट्र तक जाती थी. इट एक्सटेंड्स अप टू मीरठ इन उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट. और उत्तर प्रदेश जो आज है, यूपी जो आज है, उसका भी जो मेरठ हिस्सा है, ठीक है, वो उसी सभ्यता के अंतर्गत आता था. यानी पूरा वो पाकिस्तान से लेकर के और उत्तर प्रदेश में मेरठ तक इतनी दूर वो सभ्यता फैली थी. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ तक रहते थे. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, और जब खुदाई हुई, एक्सकेवेशन हुए, तो कुछ और भी महत्वपूर्ण शहर निकले वहाँ से. नाउ ओवर नियरली 1100 साइट्स आर नोन. और इस समय, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में 1100 साइट्स, 1100 जगहें, स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं. हड़प्पन साइट्स आर, और कौन सी हड़प्पन साइट्स हैं यहाँ पे? चंदहुदड़ो है और इंडस वैली के साथ साथ ही चलती है. कालीबंगा है
घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता इलाका है ये कालीबंगा। उसके बाद से बनवाली इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली नामक स्थान है, वहाँ पे भी ये सभ्यता थी। एंड लोथल, अ पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात, और गुजरात का एक लोथल नाम का जो इलाका है, एरिया है, वो भी सभ्यता के अंतर्गत आता था। अदर हड़प्पन कोस्टल टाउन्स नेमली सोटका को, सुरकोटदा एंड बालाकोट, और भी जो सिटीज थी, सोकता को था, ठीक है, सुरकोटदा था, और ये बालकोट था, ठीक है। ये जो है कि एज पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर मैरीटाइम ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। और लोथल हो गया, बालकोट हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये जो क्या थे उनके पोर्ट सिटीज थे, यानी यहाँ से वो व्यापार करते थे, यहाँ से वो पानी के सहारे दूसरे देश में जाते थे, वेस्ट एशिया में जाते थे, पश्चिम एशिया में जाते थे और व्यापार करते थे। द रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूड धोलावीरा एंड राखीगढ़ी और गनवेरी वाला। और वर्तमान समय में लेटेस्ट जो साइट इसकी खोजी गई, जो स्थल से खोजे गए, वो धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और गनवेरी वाला है। अब डू यू नो में क्या बता रहा है? द साइट ऑफ हड़प्पन वॉज अनोइंगली डैमेज अराउंड 1850 वाइल कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइन कनेक्टिंग लाहौर एंड कराची अंडर ब्रिटिश रूल। वही बात जो मैंने आपको बताई कि 1850 में लाहौर से कराची जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फायर बेक्ड ब्रिक्स वेयर डिस्कवर्ड इन द रूइंस ऑफ द माउंट्स नियर बाय। तो जब कुछ गड्ढा खोदा गया तो ईंट, आग में पकी हुई कुछ ईंट मिले वहाँ से, और बाद में बहुत सारी ईंटें मिलने लगी, तो वहीं से जो है कि ये लोगों को शक हुआ कि इसके नीचे कुछ हो सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट सेट्स इन अ पार्ट, इस सेटिंग को देख लेते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन कॉमन फीचर्स। इस सभ्यता की कुछ खास विशेषताएं थी। सेट इट अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर कल्चर्स ऑफ द टाइम। ये जो सभ्यता थी अपने जमाने के, अपने समय के सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। For example, almost every site archaeologists have found a unique red pottery painted in black design. इस सभ्यता में खुदाई करने पे काले रंग के, ठीक है, पॉटरी का मतलब बर्तन होते हैं, तो लाल रंग के ये बर्तन मिले जिनपे काले रंग से डिजाइन बनाए गए थे। रेड एंड ब्लैक वेयर, जिनको रेड एंड ब्लैक वेयर कहा जाता है। स्टोन वेट्स, पत्थर के वो बटखरे मिले, जैसे सामान तौलने के लिए आप वो इस्तेमाल करते हैं ना, बट्टे या बटखरे, जैसे तौला जाता है, 1 किलो 2 किलो तौला जाता है। सील्स, मुहरें मिली। द इंडस स्क्रिप्ट एंड कॉपर टूल्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट मिली, और तांबे के कुछ बर्तन मिले, तांबे के कुछ औजार मिले। लेट अस टेक अ लुक एट सम द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए इससे कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। टाउन प्लानिंग, शहरों की व्यवस्था वहाँ कैसे की गई थी? द हड़प्पन सिटीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी उस जमाने में, उस सभ्यता के जो घर बने होते थे वो शहर के मॉडल पे बने होते थे। वो शहरी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। द जनरल लेआउट ऑफ सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगा एंड राखीगढ़ी सिमिलर। तो उसमें क्या होता था कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा और राखीगढ़ी जितने भी स्थान मिले, लगभग एक ही प्रकार की चीजें वहां मिलती थी। चीजों को बनाने का पैटर्न क्या था? एक था सिटाडेल। टू द वेस्ट ऑफ ईच ऑफ सिटाडेल फोर्टिफाइड बाय सेंट्रलेटेड वॉल्स। जो शहर हुआ करते थे उनको चारों तरफ से घेरा जाता था, ठीक है। एक दीवालें बनाई जाती थी चारों ओर सुरक्षा करने के लिए। बीच में शहर रहता था, बीच में लोग रहा करते थे। चारों तरफ शहरों की सुरक्षा के लिए दीवालें बना दी जाती थी, बाउंड्री बना दी जाती थी। द सिटाडेल वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन ए माउंट और एट एन एलिवेटेड पोजिशन। और ऊंचे स्थान पर लोग रहा करते थे। इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाई मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। तो वो जो था, जो है कि रूलिंग क्लास के लोग वहाँ रहा करते थे, जो वहाँ पे
हेड थे, जो राजा थे या जो मतलब मेन मालिक हुआ करते थे। बिलो द सिटाडेल ले और लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस। उसके बाद से उसके नीचे जो घर बने रहते थे ईंटे के, ठीक है, वो क्या होते थे, तो वो लोअर टाउन यानी कि नीचे वाला टाउन और ऊपर वाला टाउन ये कहा जाता था। वहाँ कॉमन लोग रहा करते थे। ग्रिड सिस्टम, द रिमार्केबल थिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेस इन द लोअर टाउन इज दैट दे फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम। वहाँ पे ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था। ग्रिड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री पे आके मिलते थे। जो भी इन सड़कें होती थी, जो भी चौराहे होते थे, सड़कें जो होती थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं। द मेन स्ट्रीट वेयर क्वाइट वाइड एंड वेयर लेड आउट इन पैटर्न। मेन जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। दे वेयर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल। एक सड़क दूसरी सड़क से जाकर के मिल जाती थी और सीधे 90 डिग्री पे काटती थी। thus dividing the city in a large rectangular blocks and grid। इस प्रकार पूरे सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक में वो देखने में मिलता था। रेक्टेंगुलर शेप में वो सिटी दिखती थी। जैसे आजकल प्लॉटिंग होती है, जो कॉलोनियाँ बनती हैं, तो कॉलोनी के आगे भी रोड होता है, कॉलोनी के और मतलब कॉलोनी में जो बनता है तो प्लॉटिंग होती है, तो आगे भी रास्ता होता है, पीछे भी रास्ता होता है। और किसी भी सड़क को पकड़ के हम शहर से बाहर निकल सकते हैं। दिस रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग वॉज यूनिक फीचर वॉज नॉट नोन एज इन अदर सिविलाइजेशन। और ये जो व्यवस्था थी, सड़कें एक दूसरे को चौराहों पर समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री एंगल पे काटती थी, ये यूनिक चीज़ थी। ये यूनिक चीज़ किसी और सभ्यता में नहीं मिलती है। पीपल यूज्ड स्टैंडर्डाइजेशन बॉन्ड ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी। उस जमाने के जो लोग थे, अच्छे क्वालिटी की ईंटों का प्रयोग करते थे घर बनाने में, जो आग में बढ़िया से पके होते थे। द हाउसेज ऑफ वेरिंग साइजेस, हर साइज के, हर आकार के घर होते थे, कुछ बड़े घर कुछ छोटे घर। ऑफन और टू और मोर स्टोरीज, कुछ एक तल्ला होते थे, कुछ डबल स्टोरीज होते थे, एक तल्ला दो तल्ला, एक माला तीन माला दो माला ऐसे भी होते थे। कंसिस्टेड ऑफ रूम्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, और आंगन भी होता था। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, सभी शहरों में, एवरी हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। सभी शहरों के सभी घरों में अपने आंगन होते थे और अपने उनके बाथरूम हुआ करते थे। इन कालीबंगा मेनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, और कालीबंगा में लगभग हर घरों के अपने कुएं भी होते थे। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है पानी निकालने का रास्ता। आपका घर होगा तो आपके घर में लोग नहाते होंगे, धोते होंगे, तो वो पानी कहाँ जाता होगा, तो अंडरग्राउंड नाली करके आप उसको बाहर निकाल देते हैं, और फिर वो नाली सड़क के नाली में जुड़ी होती है, तो आपके घर से पानी निकल के सड़क वाली नाली में चला जाता है। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था उस जमाने में भी थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो जल निकासी यानी जो पानी निकालने का जो व्यवस्था था वहाँ पे, वो टॉप क्लास का था। हर घर के सामने नाली होती थी, और नाली पक्की नालियाँ होती थी। 4700 साल पहले की व्यवस्था थी, लेकिन ये नालियाँ कैसे बनाती थी, पक्की नाली बनाती थी, यानी कच्ची नाली नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद करके आप पानी उसमें बहा दिए, कहीं पानी निकल गया, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी। पक्की नालियाँ बनती थीं, और नालियाँ सड़क के किनारे रहती थीं, और निश्चित स्थान पे पानी, सारे शहर का पानी जाके एक निश्चित स्थान पे गिरता था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी लंबे वीडियोस पसंद नहीं आते हैं, इसलिए बहुत जल्दी मिलूंगा आपको इसके सेकंड पार्ट यानी दूसरे पार्ट के साथ। एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, क्योंकि आप मेरे फैमिली के मेंबर जैसे हैं।